बेटा बेटा कमेंट्स लगा, कमेंट्स। चलो मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सबको। रुपेश, पीयूष, महेश, सुकन्या, आ जाइए जी। देखिए यार, हम आखिरी में सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चन उठा रहे थे भाई, है ना। तो एक बार उन्हीं क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। कुछ पैटर्न के क्वेश्चन थे जो फिर छूट ही जाते हैं। जरा बताओ मेरे भाइयों, वो मैंने करा दिए था आपको 1/a/b/c वाले सारे। उसी पे कुछ और सवाल थे जो कराने हैं, मतलब दूसरे पैटर्न के हैं। जरा बताओ भाई। टाइम पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी क्वेश्चन वहीं घूमता रहेगा। बस एक सेकंड होना यार। हाँ, बताओ यार, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिखा ही है यार। ये वाला जो सवाल है, एक कैट में आया हुआ है और तूफान मचाया इस सवाल ने। कैट में 2006 में ये सवाल आया, सीडीएस में 2016 में ये सवाल आया, सीजीएल में प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया। आप कहते हैं ना कि सीडीएस के क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं हमारे, पता नहीं चलता बेटा कौन सा क्वेश्चन कब आ जाता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैं आपको सीक्वेंस इस तरह के क्वेश्चन करा रहा था सीरीज के। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, करो दोस्तों। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। टाइमिंग चेंज करनी है, कर लेंगे यार। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार सोचेंगे टाइम चेंज की। देशबंधु पीडीएफ कब डालोगे? आज जहां तक पढ़ाया वहां तक की आज डल जाएगी। पीएनजी जितनी भी है वो सारी आज अपलोड कर देंगे। हाँ, और कल की क्लास यार तुम्हारी हो इसलिए नहीं पाई, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मैं तो घर पे ही था, बल्कि मैंने तो छुट्टी, मतलब अपना प्रोग्राम इसी के लिए रखा हुआ था। लेकिन कल कोई भी टेक्निकल लड़का अवेलेबल नहीं था जो क्लास चला सके। सारे छुट्टी मना रहे थे घर पे त्यौहार। इस चक्कर में फिर मुझे जबरदस्ती छुट्टी करनी पड़ी। देखो यार दोस्तों, समझो मेरी बात को। अब इस क्वेश्चन में आके हम फंस गए कि किस तरीके से करें इस सवाल को। सीडीएस की बुक कहां से ले, भी कहीं से भी, मतलब मैं अपने आप बता दूंगा। इसको नंबर सिस्टम को और इसको अलजेब्रा खत्म होने दो। क्या इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करें, ये टैकल ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से उड़ाया जाए इस क्वेश्चन को। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां आप पैटर्न बनाना शुरू करिए। पहली टर्म सोल्व करिए, फिर दूसरी को सोल्व करिए, तीसरी को सोल्व करिए, और धीरे धीरे कोशिश करते चले जाइए। देखिए यार, ये कुछ कुछ है ना, मतलब मेरे शब्द अगर गलत नहीं है तो कुछ कुछ रीजनिंग की तरह हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन ऐसा नहीं आ जाता मिसिंग नंबर वाला या मिसिंग फिगर वाला या कुछ ऐसा आ जाता है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वो बड़े तुक्के से ही उसका आंसर मिलता है तो 10-20 सेकंड में मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ऐसे ही एक टाइप ये भी है मैथ की, लेकिन ये इतनी तुक्केबाज नहीं है। यहाँ एक पैटर्न 100% दे रखा होगा, 2-3 टर्म से आपको समझ आ जाएगा।
देखिए जी, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1/1 और 1/2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1/1 1 और 1 2, 2 जमा 1/4 को सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। आप जानते हैं 9/4 का सोल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उत्तर आएगा 3/2। समझते हैं बात को? हाँ है ना? पक्का भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ है ना? कृपया बताइए कि हम बीजगणित कब से शुरू करेंगे। बताता हूं। अब आ गया जी इस वाले स्टेप पे। ये 1 है, 2 का वर्ग 4 और 1/3 का वर्ग 9, 9 एलसीएम आ गया 36, ये 36 आ गया, ये 4 9 36, 9 आ गया, 9 चौक 36, 4 आ गया, 36 और 4 40 और 9 49, 49/36 वर्गमूल निकालोगे आएगा 7/6। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हो भाई? थोड़ा थोड़ा तो सोल्व करके देखना ही पड़ेगा। अब ऐसे इसको करके देखोगे तो देखो 1/9 और 1/4 का वर्ग 16, एलसीएम लोगे 144, ये आया 144, 16 निम्न 144 और 9 यही आया भाई, तो 144 और 16 160 और 9 169, 169/144 वर्गमूल निकालना सिखाई रखा है 13/12। हाँ है ना? और ऐसे ही मेरे बच्चे आगे भी इसको सोल्व करके ऐसी ही कुछ वैल्यू निकल के आती होगी। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि यार बीच में साइन है प्लस का, बीच में साइन है प्लस का। पहले तो आप इतनी कैलकुलेशन समझ लें, यहाँ कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेट कर लिया। सर पहले अंगणित पढ़ाना। मेरे बच्चों, मेरा एक बैच आ रहा है 10 तारीख से, उसके बाद और भी बैच आएंगे दुनिया भर के। सभी का नियम यही रहेगा कि पहले मैं पूरा नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही अर्थमेटिक एडवांस डिसाइड होता है। बिना नंबर सिस्टम के तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी मत टाइम पास करो उस चीज पे कि अर्थमेटिक एडवांस, अभी ये पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ लो, ठीक है? तो एक बार इस कैलकुलेशन को 10 सेकंड समझ लो, कहीं मैंने गलती की है तो मुझे बता भी दो। बड़े भाई आगे देखिए यार, क्या दिक्कत हुई है भाई? आवाज तो आ रही। हेलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं बस, सिंपली आ जाइए यार। अब इस सवाल को सोल्व कैसे करा जाए यार? एलसीएम लेके तो टूटने का नहीं, बस आप ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट पार्ट से मेरा मतलब है ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो पहली टर्म का उत्तर क्या है? तो आप आंसर देंगे सर 3/2 उत्तर आया। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली 2 टर्म का जोड़ क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे देखो सर पहली टर्म था 3/2, दूसरी टर्म है 7/6, जोड़ेंगे एलसीएम आया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये 7, तो 9 और 7 16/6, 16/6 काटना चाहें तो 2 8 16, 2 तिया 6 8/3, यानी पहली और दूसरी टर्म का जो जोड़ है वो 8/3। एक बार समझने का प्रयास करिए, फिर आगे बताता हूं। यहां तक की बात आ रही समझ में? हाँ है ना? एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। अब मैं आपसे अगर ये कहूं मेरे बच्चों कि यार मुझे पहले, दूसरे और तीसरे तीनों टर्म का जोड़ निकाल के बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो सर पहले, दूसरे और तीसरे तीनों का जोड़ आप चाह रहे हैं, तो पहले और दूसरे का जोड़ कितना बना वो अभी हमने निकाला। पहले और दूसरे का जोड़ था 8/3, 8/3, तो पहले और दूसरे का जोड़ था 8/3। तीसरे का जोड़ क्या है? 13/12। एलसीएम आया जी 12, 3 चौक 12, 8 चौक 32 जमा 13, तो उत्तर है 45/12। 3 चौक 12, 3 15 45, 15/4। तो आपने ये चीज भी गौर करी कि पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों स्टेप का जो जोड़ है वो 15/4।
एक बार आप इतनी बात को समझिए और यहां से देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको महसूस हो रही है। कुछ ऑब्जर्वेशन महसूस हो रही है? देखिए दोस्तों, तो आपने यहां एक चीज नोटिस करी होगी क्या, कि एक पैटर्न आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा और वो देखना ही होगा, है ना। क्या पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको कि पहले स्टेप का जो आंसर है ना, वो 2 का वर्ग से एक छोटा, 2 का वर्ग 4 से एक छोटा 3 है। ये 3 के वर्ग से एक छोटा 3 का वर्ग 9, 9 से एक छोटा 8 है। ये 4 के वर्ग से एक छोटा 4 का वर्ग 16 से एक छोटा 15 है। हाँ या ना? यानी कुल मिला के अगर सीरीज सिर्फ इतनी होती, अगर सीरीज सिर्फ इतनी होती तो आंसर आता मेरा 3/2, यानी जो नीचे लिखा हुआ ये बटे इसके वर्ग से एक छोटा। क्लियर है जी? अगर मेरी सीरीज इतनी बड़ी होती 2 टर्म की, तो आखिरी पद क्या था? 3। तो 3 के वर्ग से 9, 9 से एक छोटा 8। तो देखा आपने, पहले 2 पदों का योग था 8/3। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां पे अगर मैं पहले 3 पदों का जोड़ पूछूं, तो आपने देखा पहले 3 पदों का जोड़ क्या आ रहा, जो इसकी आखिरी टर्म थी 4/4 का वर्ग कितना हुआ? 16, 16 में गया 15/4 आंसर आ गया। इसी पैटर्न से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमें यह अंदाजा लगता है कि अगर मैं पूरी सीरीज लूं तो आखिरी स्टेप जो होगा उसकी लास्ट टर्म क्या है? 99। तो आंसर होगा 99, ऊपर होगा 99 का वर्ग -1। अब हम जानते हैं यार 99 का वर्ग मैंने सिखा रखा है कैलकुलेशन में आपको। 9 का वर्ग 81, 2 बार 9 है तो एक बार छोटा एक बार बड़ा, 9801। 9801 में से एक गया 9800/99, ये मेरा आंसर है। क्लियर है जी? ये इसका आंसर हुआ 9800/99। मैं खुद ही आपको ये बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार में ये बात समझ आएगी हमें। इसीलिए तो आपको टीचर की जरूरत पड़ती है कि वो बहुत सारा कंटेंट सारी जगह से उठा के आपको पढ़ाए, चाहे वो यूट्यूब से उठाए, चाहे वो किसी टीचर का उठाए, चाहे वो कैट की बुक से उठाए, चाहे सीडीएस की बुक से उठाए, या अपनी बुक से, किसी से भी उठा के आपको कंटेंट बहुत सारा वो प्रोवाइड कराए जिसकी जरूरत आपको है। ठीक है? 98 टर्म नहीं है बेटा, यहां एक ही टर्म थी लेकिन इसका लास्ट डिजिट क्या था? 2। यहां 2 टर्म थी, आखिरी डिजिट 3। यहां 3 टर्म थी ना, 3 स्टेप थे, 1 2 3, लेकिन आखिरी स्टेप टर्म क्या थी? 4। तो 4 के वर्ग से एक छोटा, तो इसका आखिरी स्टेप था 99, तो 99 के वर्ग से एक छोटा। क्लियर है? आते हैं जी और आगे। मिट बेटा, ये पैटर्न होते हैं। ठीक है? अभी हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें पल्ले पड़ेंगी भाई। कुछ स्टेप चलने से, सोल्व करने से आपको कहीं ना कहीं कहानी समझ आती है। बेटा इस सीरीज की 34 पदों का योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म ऑफ दैट सीरीज। गुरुजी और वैल्यू कहां गई? दाना भाई, वैल्यू कहीं नहीं गई बच्चे, हमने उसको पैटर्न को पकड़ा कि वो पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है।
देखिए मेरे बच्चे, यहां पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल कि यार यहां 1/2 है, यहां 1/2, यहां पे भी 1/2 है। मैं चाहूं तो ऐसा भी बता सकता हूं कि देखो यार 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि देखो 3 टर्म के बाद सीरीज रिपीट हो रही है। हाँ या ना, माइनस कॉमन लेके मैं वो कहानी भी समझा सकता हूं। या मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि देखो यार, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो 2 3 4 -2 -3 -4 यहां तक, तो ये देखिए +1/2 आया, +1/3 आया, -1/4 आया, -1/2 आया, फिर -1/3 होगा, फिर +1/4 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एग्जैक्ट ये जो 6 टर्म है, एग्जैक्टली जो 6 टर्म है, ये बार बार रिपीट होती चली जा रही हैं। जो ये 6 टर्म थी, अगली वही 6 टर्म होगी, उससे अगली भी वही 6 टर्म होगी। आप एक बार फिर से इस बात को समझ लें। अमित कल क्लास हुआ था? नहीं भाई, कल क्लास नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूं, शुरुआत में मैंने बताया कि कोई आया ही नहीं ढक्कन क्लास चलाने के लिए, बच्चा सारे छुट्टी पे थे। आइए दोस्तों, देखिए जी क्या करा जाए। अगर मैं आपसे सिंपली सिर्फ ये पूछूं कि भाई इसकी पहली 6 पदों का जोड़ बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सारे कैंसिल हो रहे हैं। -1/4 +1/4 से, -1/3 +1/3 से, +1/2 -1/2 से, तो पहले 6 टर्म का जोड़ 0 होगा। मैं आपसे कहूं बेटा पहली 12 टर्म का जोड़ क्या होगा, आप कहोगे जी वो भी 0 होगा, क्योंकि पहली 6 टर्म फिर अगली 6 टर्म, तो इसका जोड़ 0 होगा, इसका भी जोड़ 0 होना है, और इनका भी जोड़ 0 होना है। यानी हर 6 टर्म का जो जोड़ आना है वो क्या आना है मेरे बच्चे, 0 0 आते चले जाना। बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कहूं कि बेटा 18 टर्म का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। 24 टर्म का जोड़ क्या होगा जी, वो भी 0 ही होना है, क्योंकि 6 के पेयर पे 0 आ रहा है। मैं कहूं यार पहली 30 टर्म का जोड़ बताओ क्या हुआ, वो भी मेरे बच्चे 0 आएगा, क्योंकि 6 के पेयर बनाते चले जाओगे 0 आएगा। अब हमारे पास टर्म है कितनी, 34, तो हमें 34 टर्म का निकालना है, तो हमें 30 टर्म का तो पता है 0 आना है। 31वीं टर्म ये वाली होगी 1/2, ये 32वीं टर्म होगी, ये 33वीं टर्म होगी, ये 34वीं टर्म होगी। बस ये 34 टर्म है, पहली जो 30 टर्म है उनका जोड़ 0 है। इसको सोल्व करोगे 1/2, जब इसे सोल्व करोगे तो ये माइनस वाले से प्लस वाला कटा, बस ये आया, तो इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 में 3 गया 1, तो 1/12 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसकी पहली 34 टर्म का जो जोड़ होगा वो 1/12 होगा। समझो जी। एक भाई कहता है टाइम चेंज कर देना, एक भाई कहता है टाइम चेंज मत करना। इनको लगता है कि इनके कंफर्ट के हिसाब से चीजें होने वाली है। आ जाओ भैया, जो मेरा दिल करेगा वही करूंगा, और अभी कोई टाइम चेंज नहीं कर रहे। आज आप इन चीजों पे कमेंट ही मत किया करो ना। करिए जी, सोल्व करिए। करो बेटा, सवाल करो, फालतू कमेंट ना करो यार। फाइंड क्या करना है, इसको सोल्व करना है ढक्कन, और क्या फाइंड करेगा इसमें तू? कहीं तुझे XYZ दिखाई दे रहा है? नहीं। फिर यानी गुना है, ब्रैकेट लग रही है ढक्कन, कैसी बातें कर रहा है यार। यार मैंने आज एक काम कर लिया,
बहुत अच्छा, तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम एक हफ्ते बाद ट्राई करके देखना। मैंने अपने मोबाइल से ना फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया, मैंने अपने मोबाइल से व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल कर दिया यार। मैंने अपने सिस्टम में डाल दिए जो कंप्यूटर है मेरे पास, और मैं 2 दिन से ही फील कर रहा हूँ कि मेरा टाइम ख़राब नहीं होता। वरना मैं व्हाट्सअप खोलता था, कुछ आता जाता था नहीं, उस पर टाइम लग जाता था, 10 मिनट देखने में लगे जाते थे। 2-4 ग्रुप है उनमें जुड़े हुए हैं, उसमें फालतू की बातें आती थी। सेम यही मुझे फेसबुक पे लगता था। तो मैं 2 दिन से, पिछले 2 दिन से बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। कंप्यूटर पे लगा रखा है मैंने वो। तो एक हफ्ते बाद मैं रिजल्ट बताऊंगा कैसा रहा, तब आप भी करना ही काम। देखिए यार, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3 है, एक स्टेप सोल्व किया। अब दूसरी बात है, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया 7/5 है, इस बात है। 7 दूनी 14, 14 में 5 गया 9/7। आपने एक चीज यहाँ देख ली होगी, जो नीचे लिखा है 2 बड़ी वैल्यू ऊपर है, 5 है तो 2/7, 7 है तो 2/9। ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ नीचे क्या है 1995। तो जब सोल्व करोगे तो 2 बड़ी वैल्यू ऊपर लिखोगे तो 1997 आएगा। आप चाहें तो 1995 गुना 2 माइनस 1993 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब ये देखना है कि इसका ऊपर वाला इसका नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, समझ रहे हैं? तो ऊपर 1997 और नीचे आया 3, ये मेरा आंसर हो गया। 1997/3 मेरे बच्चों मेरा आंसर हो गया। आओ मित्रों, खाओ पियो ऐस करो मित्रों, न किसी न दुखायो ना। अरे मक्खी है वो, देखो ये जहां जहां चल रही है वहां वहां निशान आ रहा है। मिट्टू बेटा, देखिए मेरे बच्चे, करिए जी। आइए दोस्त, देखिए यार, इस बात को समझिए कि यहाँ बीच में साइन प्लस का है, इनटू का नहीं, है ना।
अगर बीच में साइन प्लस का है तो इसका मतलब फिर तो ये हुआ कि इस ब्रैकेट का कोई सेंस ही नहीं बनता यहां पे, हाँ है ना, क्योंकि इनटू होता तब तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ती, या बीच में साइन माइनस का होता तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ती कि भाई माइनस है तो साइन चेंज होंगे। यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो बेटा इसको ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी और कुछ नहीं। अब क्या करें जी, अब एक चीज तो सूखी सूखी दिखाई दे रही कि एक यहां पे भी, एक यहां पे भी, एक यहां पे भी, एक यहां पे भी, एक यहां पे भी और एक यहां पे भी, कितनी बार है, n बार। तो मेरे प्यारे बच्चों एक को कुल मिला के अगर गौर से देखो, मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो एक को कितनी बार जोड़ रहे हो आप, n बार जोड़ रहे हो, हाँ है ना। अच्छा एक को मैं 2 बार जोड़ूं तो उत्तर आएगा 2, एक को मैं अगर 3 बार जोड़ूं तो उत्तर आएगा कितना, 3, एक को मैं 4 बार जोड़ूं तो उत्तर आएगा मेरे भाई 4। यानी एक को आप जितनी बार जोड़ेंगे ना उत्तर भी मेरे बच्चों उतनी ही बार वही आता है। तो अगर एक को आप यहां n बार जोड़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर भी क्या आ जाएगा, n, पक्का। अब आ गया ये, अब ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, n वाला स्टेप उठा लें तो ये है -1/n + 1, -2/n + 1, -3/n + 1 और -n/n + 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं, पूरे में से माइनस कॉमन ले दूं तो यहां क्या आया प्लस, यहां क्या आया प्लस, यहां क्या आया जी प्लस, हाँ है ना। तो माइनस एलसीएम लेंगे आएगा n + 1, यहाँ 1 2 3 क्योंकि एलसीएम सबका सेम है, प्लस n आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी हुई है एपी में, एक बार फिर से लिख लेते हैं, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, कि 1 2 3 यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2। अगर इनके स्क्वायर का सम हो तो ये रहता है n × n + 1 × 2n + 1/6, और अगर इनका क्यूब हो तो ये रहता है n × n + 1/2 पूरे का क्यूब, पूरे का स्क्वायर। ये फार्मूला कुल मिला के रहता है मेरे बच्चों इन तीनों टर्म का, और ये बहुत जगह काम आनी है तो हमें याद रख लेनी चाहिए। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। तो आपने देखा कि यहां क्या बन रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो ऊपर वाला सोल्व करोगे तो आएगा n × n + 1/2, और नीचे क्या है जी n + 1 है। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, बचा n/2, तो यहां है n -n/2, 2n में से n गया, n/2 हमारा आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? लक्की कमेंट आ रहा है भाई तेरा? देखिए यार, ये मेंस का सवाल है, लेकिन ये मेंस था 2016 का। ठीक है, एक बार सवाल लिख के दिखाता हूं दोबारा से। ये सवाल था, ठीक है मेरे बच्चों, पेपर में ऑप्शन दे रखे थे, मेंस 2016 का सवाल है जो 2017 में हुआ था। 2n 3n n/2 n/3, बताइए जी कौन सा आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वैसे बहुत बार आपको बताया भी हुआ है कि जब भी किसी सवाल में वेरिएबल आ जाता है तो आप उठा के उसकी वैल्यू रख सकते हैं। एमडी सर प्रैक्टिस के लिए एक बुक बता दो। भाई कुछ नहीं, आपको 10 बार बुक बता चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फिर उसका गलत अर्थ भी लेते हैं, ऐसा मुझे चाहिए नहीं। तो बुक आपके पास जो है उससे तैयारी कर लीजिए, नहीं है तो आप एडवांस मैथ की एक मेरी बुक आती है, उसको किसी यार दोस्त से उधार लेके काम चला लीजिए, और बहुत धन धान्य है तो खरीद लीजिए। देखिए यार दोस्त, मैंने आपको कहा था कि हम एन की वैल्यू रख सकते हैं। तो मेरे बच्चों अब बताओ एन की क्या वैल्यू रखें। तो सबका मन करेगा कि एन की वैल्यू 0 रखें, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 0 रखोगे तो एन तो नंबर ऑफ टर्म है, एन तो नंबर ऑफ टर्म है। अगर एन नंबर ऑफ टर्म है तो 0 टर्म तो नहीं हो सकती ना, सीरीज में कोई ना कोई टर्म तो है। तो एन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? 1 ले लेनी चाहिए, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। वैसे 0 लोगे तो उससे कंफ्यूजन आपके ऑप्शन पे ही आएगा और कुछ सोल्व नहीं होगा। तो एन की वैल्यू मुझे लगता है 1 ले लेनी चाहिए। 1 लेने का क्या फायदा हुआ? एन की वैल्यू 1 लेने का मतलब बना एक ही टर्म। कितनी टर्म बेटा? एक ही टर्म। एक ही टर्म मतलब ये वाली बेटा, बड़ा एक टर्म मतलब केवल ये वाली टर्म, बस खत्म कहानी। भाई एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म ही तो थी। यहाँ 1 2 3, यहाँ एन था मतलब नंबर ऑफ टर्म थी, तो एन की वैल्यू 1 ले लिया आपने। हाँ है ना? रखते हैं 1, तो 1 और 1 2, तो उत्तर आया 1/2। अब एन की वैल्यू 1 है, यहाँ आंसर 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है। तो मेरा आंसर हो गया सी। क्लियर है दोस्त यहां तक की बात? पक्का? और आगे आते हैं जी, अब बातों को समझते हैं। अब आते हैं जी उस क्वेश्चन पे जो हमने आखिरी में एक बार छोड़ा था, टेस्ट वाला क्वेश्चन। या टेस्ट के क्वेश्चन फिर बाद में ही लें? तीसरा या चौथा क्वेश्चन था ये वाला, याद है ये वाला सवाल? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब चूंकि इस टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, करो जरा एक बार, फिर समझेंगे इसको। हाँ, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ गया। देखो यार दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां अगर 100 अंक हैं तो यहां 200 अंक है। आप इस बात को मन में मान के चलिए कि पूरा सवाल लिख के तो हम सोल्व नहीं कर सकते। हाँ है ना? जैसा हमने वो सवाल किया था जो मैंने बताया था, कैट में आया हुआ है। आपको एक एक टर्म ही लेके समझनी होगी, उसके सवाल के प्रोसेस को, उसके पैटर्न को समझना होगा। हाँ है ना? अगर यहाँ 200 डिजिट है और यहाँ 100 डिजिट है तो आपको पता है यहाँ हर डिजिट 2 होगा, तो यहाँ हर डिजिट 1 होगा। अगर यहाँ 10 डिजिट लेंगे तो यहाँ 20 लेने पड़ेंगे, यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 6 लेने पड़ेंगे। और हो सकता है सवाल में 200 और 100 की जगह वो ये लिख देता कि यहाँ पे n डिजिट है और यहाँ पे 2n डिजिट है, तो सवाल किसी भी प्रारूप में बन सकता है। क्वालिटी सही नहीं है, हो सकता है बेटा कुछ में दिक्कत हो। तो आपको यहां से ये बात समझनी थी कि जितने नंबर ऑफ डिजिट यहां से लेंगे उससे डबल नंबर ऑफ डिजिट वहां लेंगे, और बीच में माइनस का साइन है, यहां वाली वैल्यू में से यहां वाली वैल्यू घटानी। अब इसको छोटे छोटे स्टेप लेके बताता हूं। अगर मैं यहां 11 लूंगा तो इससे 2 घटाने होंगे। क्यों? क्योंकि यहां 1 डिजिट है तो यहां 2 डिजिट लेने होंगे। अगर मैं यहां 2 डिजिट लूंगा तो यहां पे मुझे 4 डिजिट लेने होंगे। समझ रहे हैं? अगर मेरे बच्चों में यहां 3 डिजिट लूंगा तो मुझे यहां 6 डिजिट लेने होंगे। यही तो सवाल का फॉर्मेट था कि ये जितने अंकों की संख्या ले रहे थे उससे डबल ये अंकों की संख्या ले रहे थे। 100 200 उसका कोई अर्थ नहीं है, वहां n 2n दे सकता है, x 2x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सवाल है उस प्रोसेस को समझने का। तो आप देखोगे तो 11 में से 2 गया 9, 1111 में से 22 गया 1089। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरे बोल दो पक्का। इसमें से घटाओ जी, क्या आ रहा है? तो घटाते हैं जी, 222 घटाएंगे भाई। 11 में 2 गया 9 भैया, 10 10 में 2 गया 8, 10 10 में 2 गया 8, और यहाँ 0, यही आ रहा है ना यार? ठीक है।
तब आपने देखा कि 11 11 पक्का। एक चीज और भी थी सवाल में कि आपसे पूछा क्या था, पूरे की पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना, 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट करना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल ये था, सवाल ये हो सकता था, सवाल ये हो सकता था, सवाल आगे और ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हर सवाल में यही पैटर्न हो रहा है कि यहां वो ऐसे लिख देगा कि 1 1 1 और आगे डॉट लगा के x डिजिट, हाँ है ना, या 2x डिजिट माइनस 2 2 2 2 2 यहां लिख देगा x डिजिट और कहेगा वैल्यू बताओ। यानी यहां x अंक है तो यहां 2x अंक है, कुछ भी लिख देगा। तो जब 9 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3। 1089 का मैंने उस दिन कराया था 33। अब आप यहां देखिए बड़े गौर से, दोनों ही केसेज में यहाँ 0 था या 9 था, या 9 से छोटा था या 0 से बड़ा था, यहाँ 0 है 9 है, या 9 से 2 बार छोटे हैं 2 बार 0 से बड़े हैं। तो ये सब स्क्वायर समझाए थे, तो ये बातें चीज याद होनी चाहिए। तो ये वर्ग होगा 333 का, हाँ है ना, बात समझ रहे हैं? ऐसे अगले का करोगे तो इसी पैटर्न पे चलता चला जाएगा। यानी यहाँ 1 बार 2 था तो 3 आया, 2 बार 2 था तो 3 3 आया, 3 बार था तो 3 3 3 आया। तो हर एक बार इसी तरह से सोल्व करोगे तो मेरे बच्चों यही वैल्यू आती चली जाएगी। तो यहां पे आपने देखा कि 200 अंक है, वहां 100 अंक है, तो 100 बार आएंगे और क्या आएगा, 3 3 3 3 आएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 100 बार आएगा और क्या उत्तर आएगा, 3 3 3 3, डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको सोल्व करके देखनी पड़ेगी, पक्का। आज मैं आगे आता हूं। अब ये टेस्ट वाले सवाल आगे मैं मतलब बाद में करा दूंगा तुम्हें, क्योंकि टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और अब उनका कोई अर्थ नहीं है, वो सबसे आखिरी में जब टाइम नहीं बचता तब के। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं, अब अगले प्रोसेस पे आते हैं। आखिरी के 10-15 मिनट बचेंगे तो ये टेस्ट के क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है यार, पीडीएफ जिन बच्चों का नहीं खुलता है, तो मैंने पूछा था उनसे, टेक्निकल वालों से, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि पीडीएफ इसलिए नहीं खुलता क्योंकि एक बच्चे का एक जीमेल के पे 2-3 अकाउंट होते हैं, तो एक जीमेल पे एक ही अकाउंट रखो, ऐसा कहा था। बाकी मैं एक बार फिर से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, देखो यार, बेटा मैं अगर आपको ये कहूं कि इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, सवाल में कहेगा कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, एक्स वाई तथा जेड जो हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। मेरे बच्चों, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका वर्ग करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आपको पता है नंबर लाइन को, मतलब जो नंबर का क्लासिफिकेशन किया था, तो नंबर लाइन के थ्रू हमने 2 हिस्सों में बांटा था। अरे रुक जा शकुंतला देवी, मान जाओ, अब पढ़ने पे ध्यान लगाओ। कमेंट्स में भी देखता हूं तो डिस्टर्ब होता हूं मैं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब हमने नंबर लाइन के थ्रू क्लासीफाई किया था तो 2 तरीके से क्लासीफाई किया था। क्या? पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे कभी भी नेगेटिव नहीं आता, यानी जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, तो आपको बताना है कि x - 1 का स्क्वायर, या और छोटा लेते हैं, एक्स वाई आर रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड एक्स वाई। सवाल है कि भाई x और y जो हैं वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि सवाल ने दिया है कि एक्स एक रियल नंबर है, वाई एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। और अगर ऐसा है
तो हम इस बात को तय कर देते हैं यहाँ पे कि भाई x एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर करके जो भी उत्तर आएगा मेरा वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। y मेरा रियल नंबर है तो इसका वर्क करके जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। या पॉजिटिव नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये तो कह ही सकता हूं कि नॉन नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूं। उत्तर पॉजिटिव तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव होगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि दो पॉजिटिव वैल्यूज को जोड़ के क्या उत्तर कभी जीरो लाया जा सकता है? हाँ है ना। यहाँ पॉजिटिव की जगह समझो नॉन नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, वो ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं आना, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो दो पॉजिटिव वैल्यू का जोड़ कभी जीरो आ सकता है? तो आपको उत्तर होगा जी नहीं। हाँ है ना, जीरो तभी बनेगा जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, या फिर दोनों का ही मान जीरो हो, उस स्थिति में जीरो बन सकता है। हाँ है ना। तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब एक्स और वाई हर हाल में दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। उसी स्थिति में एक्स प्लस वाई, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी चीज के ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे, है ना। आज उन्हीं सवालों की बारी है। जैसे मैंने सवाल लिखा, ये लाइन हर एक सवाल में लिखेगा एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, मैंने नहीं लिखी है, आप समझने का ध्यान देना। कह देगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये लिखा रहेगा हर सवाल में कि इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, है ना, ये वास्तविक संख्या है। तो कहे और ये जीरो के बराबर है, तो बताओ एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो हमें ये सोचना है कि देखो यार, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इट नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो दो पॉजिटिव वैल्यू का जोड़ कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये केवल तभी संभव है जब ये वैल्यू खुद भी जीरो हो, ये वैल्यू खुद भी जीरो हो, यानी x माइनस टू भी जीरो हो, तो x की वैल्यू 2, y माइनस थ्री भी जीरो हो, तो y की वैल्यू हो 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो 2 और 3 5 उत्तर मेरा आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे सवालों में आपको यही सोचना है कि इन चीज़ों का वर्गों का योग जीरो कभी नहीं होगा, ये तभी संभव है जब ये वैल्यूज खुद जीरो। ठीक है, अब हम इस पे सवाल ले लेते हैं बेटा। बहुत आसान आसान से सवाल लेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं मियाँ। मस्त माहौल में जीने दे। करो जी सवाल। मैं 1 सेकंड लगाऊंगा। बस बेटा नाराज ना हो ना। क्वेश्चन लग जाएंगे फिर दिक्कत नहीं रहेगी, खटाखट समझाते चले जाएंगे। बस बेटा, अब काम कर लेंगे खुद से। आ जाओ जरा सवाल पे। कह रहा है m माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस n माइनस सेवन का स्क्वायर o माइनस सिक्स का स्क्वायर बराबर जीरो। o की जगह p लिख लो, दिक्कत होती है तो इसे p बना लो। बेटा रुक जा, समझ लो ये p है और ये भी p है।
तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ जो नीचे लिखा हुआ है। तो हमें ये सोचना है कि यार 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, तभी संभव है जब या तो ये वैल्यू खुद जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो होगी, उसी स्थिति में इनका जोड़ जीरो है, अदरवाइज ये जोड़ जीरो संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो m-5 जीरो है, तो मेरे बच्चे m की वैल्यू क्या लेनी होगी 5। ऐसे ही n-7 जीरो होगा तो n की वैल्यू क्या लेनी होगी 7। ऐसे p-6 जीरो है तो p की वैल्यू भी क्या लेनी होगी 6। अब सवाल में कह रहा है m+n, तो m+n करेंगे 5 7 12 और p की वैल्यू 6, तो 6 दूनी 12, आंसर आएगा जी 2। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे 2 है, तो ए हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर है बेटा? बताओ बेटा, इस वाले क्वेश्चन को करो, बोर्ड पे जो लिखा 4th, बहुत आसान आसान से। आइए दोस्तों, सेम वही कॉन्सेप्ट कि भाई 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो कभी नहीं आएगा, ये तभी संभव है जब ये सारी वैल्यूज खुद जीरो हो, है ना। तो 2l, ये टाइपिस्ट हरामखोर l और 1 में डिफरेंस ही नहीं समझते, तो l की वैल्यू आई 3/2। ऐसे m-5 जीरो रखोगे तो m की वैल्यू 5, और ऐसे ही मेरे बच्चों 3n-1 इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आई 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों बस यही वैल्यू यहां पे एग्जीक्यूट कर दो और रख के इसका जो पूछ रहा है वो हमारा आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी। इसको थोड़ी सी देर में देखते हैं, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं, इसको आ जाओ, इसको देख लेते हैं अभी। बताओ यार, करो जी। अच्छा, n की वैल्यू गलत लिख दी थी क्या मैंने? कमेंट कर रहे हैं बालक, n की वैल्यू 1/, अच्छा सॉरी 3 था ना, तो 3, सॉरी सॉरी, करिए जी। देखिए यार मेरे बच्चों, सेम वही कॉन्सेप्ट दौड़ाना है कि भाई 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो कभी नहीं हो सकता, ये तभी संभव होगा जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। यानी मेरे बच्चों x प्लस वाई, हट रहे, x प्लस वाई माइनस जेड -5 इक्वल टू 0 हो, y प्लस जेड -x -3 बराबर 0 हो, z प्लस एक्स माइनस वाई -7 बराबर 0 हो। अब जब इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो इस x से ये वाला x कट गया, इस y से ये y कट गया और इस z से ये z कट गया, हाँ है ना। तो x y और z आपका जोड़ बचा है, यहाँ x प्लस वाई प्लस z। यहां जोड़ोगे तो 5 3 8 और 7 15 आया, -15 बराबर 0 आया, तो ये -15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो इक्वल टू लिख लेते हैं 15। तो मेरे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 आई, तो हमसे यही वैल्यू पूछी थी, तो √15 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी? √15 हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? आंसर हो गया। करो जी, इसको करो मेरे बच्चों। करिए दोस्त।
देखिए दोस्तों, आइए मेरे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात पे। यार यहां पे ये सवाल करना आसान है क्योंकि अभी हम एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, होल स्क्वायर बनाने का। तो देखो यार 5x स्क्वायर है, 5 तो कोई होल स्क्वायर बनाता नहीं, 4 बना देता है। क्या बना देता है मेरे बच्चों? 4 बना देता है। तो इसे हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर। बचा x स्क्वायर एक्स्ट्रा वाला, वो आखिरी में डाल लेंगे। यहां है 4xy, तो हमको फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, 2ab। तो यहां 2 तो हो गया ये फार्मूले वाला। अब a की वैल्यू रखनी है, इनटू में b की वैल्यू रखनी है, और हमें पता है यहां है y स्क्वायर। तो मुझे यहां से पता चल गया बेटा कि b की वैल्यू क्या है? y, और a स्क्वायर है 4x स्क्वायर। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए? तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। समझते हैं ना बात को? तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई y। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4xy। अब प्लस में ये वाला 1 बेटा, और प्लस में 2x जो बच रहा था वही। कुछ नहीं, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी हमने। क्लियर है यहां तक की बात? अब अगर आप गौर से देखें इस बात को, तो आप जानेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, ये है परफेक्ट होल स्क्वायर। किस चीज का? 2x प्लस y का। और ये किस चीज का होल स्क्वायर है जी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है? ये तभी आ सकता है जब या तो ये 0, मतलब 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0, तो बेटा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 0 तभी होगा जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो x प्लस 1 अगर 0 है, x प्लस 1 अगर 0 है मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू हो गई -1। और यहां 2x प्लस y बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू -1, तो -1 को 2 से करेंगे, -2 उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आई -2। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल में आपसे x और y की ही वैल्यू आपसे पूछी हुई है, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। इसी तरीके का, ताकि स्क्वायर बनाने की टेक्निक सीखे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 5। आंसर बताना है दोस्त क्या होगा। बेटा एग्जाम में कैसे करेंगे? तो अभी तो आप सीख रहे हो ना, एक बार चीजों को सीख लो, उसके बाद करना भी जान लोगे। फर्स्ट टाइम कोई थोड़ी कर सकता है, पहले तो चीजें सीखनी पड़ती है। हम बच्चे को गिनती सिखाए ही ना और सीधा जमा के सवाल पे आ जाए, फिर कहे जी पहली बार कैसे आएगा? अरे होगा ही नहीं उससे, पहले तो सीखना पड़ेगा ना। देखो दोस्त, कुछ नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे? ये एक्स स्क्वायर है, यहां है 4x। इससे बात पकड़ में आएगी कि 2ab का फार्मूला लग रहा है, 2a की वैल्यू x है। अब b की वैल्यू में यहां क्या लूं? b की वैल्यू क्या लूं कि ये 4x हो जाए? तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया यहां से कि b की वैल्यू हमें लेनी होगी 2, तभी तो 2 बनेगा। तो 2 का वर्ग, यानी ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से b की वैल्यू निकल के आई क्योंकि यहां 4x था, तो b की वैल्यू 2। तो 5 को मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं, एक हिस्सा 4 और एक हिस्सा 1। तो 4 को तो यहां लिख लेता हूं, बचा हुआ एक बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब लेते हैं जी वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में ये वाला 1, और अब बच गया जेड स्क्वायर बराबर 0। यहां 1 से काम कैसे चल रहा है? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो फार्मूला बना ये बना आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
यहां जो आपका फार्मूला बन रहा है ये बन रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर 0, तो ये भी 0 होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2, y प्लस 1 बराबर 0, तो y की वैल्यू -1 मेरे बच्चे, और z की वैल्यू आप समझते हैं 0 लेनी पड़ेगी, तभी ये आंसर सेटिस्फाई करेगा। अब वैल्यू में पूछा कि x स्क्वायर तो -2 का वर्ग 4, y की वैल्यू -1 की क्यूब -1 और z की वैल्यू 4, तो उत्तर आ रहा है 3। देखना दोस्त, यही आंसर है, कुछ और है यही। बढ़ा जाए, करो जी इस सवाल को। करो जी। कह रहा है ये बराबर है, तो इसकी वैल्यू बतानी है ए क्यूब। करो दोस्तों। वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैल्यू पुटिंग करना। वहां पे भी सीखेंगे वैल्यू पुटिंग भी, अभी मेरी बात को ध्यान से सीखिए, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसको समझना जरूरी है। कुछ नहीं करना भाई, परफेक्ट होल स्क्वायर का फंडा खोलना है। अरे यार ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना था ना, यहाँ गलत टाइप हो गए, ये हराम खोर टाइपिस्ट जान लेंगे हमारी, तो भाई गलत टाइप हो गया, सॉरी, इट इज नॉट 2, इट इज सी स्क्वायर, सॉरी। अब आ जाइए सवाल। देखिए दोस्त, क्या किया जाए, ए स्क्वायर यहीं रखते हैं, बी स्क्वायर थोड़ा दूर रख लेते हैं, सी स्क्वायर थोड़ा और दूर रख लेते हैं। 2 को a से गुना करेंगे 2a होगा, प्लस का 2a इधर आएगा, माइनस का 2a होगा। 2 को 2b से करेंगे आएगा 4b, माइनस 4b इधर आएगा, किसका होगा, प्लस का 4b होगा। 2 को 2c से गुना करेंगे, माइनस 4c इधर आएगा, होगा प्लस का 4c, और -9 को थोड़ी देर के लिए यहीं पड़े रहने दो, सेटल नहीं हो रहा है तो करते हैं इसको सेटल डाउन। कैसे सेटल डाउन होगा ध्यान दो जरा। अब मुझे यहां फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने देखा कि 2a की वैल्यू a है, तो b की वैल्यू यहां क्या लूं कि इसको मल्टीप्लाई करके 2a बने, तो आप कहेंगे सर 1 लो, 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब हमें यह देखना है कि यार अगर हम यहाँ 1 अपनी मर्जी से जोड़ दे रहे हैं तो बराबर के उधर भी अपनी मर्जी से उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए जोड़ना होगा। क्लियर है दोस्त? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर हो गया, यहां प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2। अब गौर से देखो, a की वैल्यू है b, अब बताओ b की वैल्यू क्या लूं मैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन 4b हो जाए, तो आप कहोगे 2 लेना पड़ेगा, तभी 2 दूनी 4 भी बनेगा। तो 2 ले रहे हैं तो 2 का वर्ग क्या लेना पड़ेगा भाई, 4। तो 4 अपनी तरफ से यहां जोड़ना पड़ रहा है, तो बाबू 4 का इफेक्ट इधर भी खत्म करो, हाँ है ना। सेम ऐसे ही मेरे बच्चों सी वाले के साथ करोगे काम, तो इसमें भी 4 इधर जोड़ना पड़ेगा, तो 4 इधर भी जोड़ दो। तो 4 4 8 और 1 9, 9 से -9 कट के 0 उत्तर आ गया। और यहां देखोगे तो ये परफेक्ट होल स्क्वायर बनेगा a-1 का, ये परफेक्ट बनेगा b+2 का, और ये बनेगा भैया c+2 का होल स्क्वायर। अब 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 है, तो ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब a-1 0 हो, यानी a की वैल्यू 1,
बी इक्वल टू -2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, डिटेल करेंगे तो सी की वैल्यू -2। अब उसने जो पूछा वहां वैल्यू रख दो, ए क्यूब बी की पावर 4 माइनस सी की स्क्वायर, जो वैल्यू पूछी वही वैल्यू उठा के रख देनी। निहाल बलिया से गुरुजी, ठीक है भैया। सर बाउंस हो रहा है, तुम्हारा सारे सब कुछ बाउंस होगा जीवन में, बकवास कर रहे हो, बाउंस हो रहा है। जितना टाइम तुम टाइप करने में लगाते हो सर बाउंस हो रहा है, उतना में पढ़ नहीं लोगे। स्क्वायर ही तो बनाना है रे, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना नहीं आता। एक गधा कह रहा है कि गलत है, बता। एक कह रहा है कि जी अगर एबीसी रियल नंबर है तो ऋणात्मक क्यों? गधे, -2 रियल है कि इमेजनरी है? रियल है यार। जब ये ऐसे होता तो इमेजनरी होता भाई मेरे, कुछ तो समझा करो। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। टेंशन ना लो, कई सारे सवाल करा रहे हैं, परेशान नहीं, परेशानी नको। चलो ये वाला सवाल बताओ, सेम ऐसा ही सवाल है। कोशिश यही है कि जिनके बाउंस कर रहा है उनका बाउंस ना कराएं। एबीसी की वैल्यू निकालनी कुल मिला के यार, करो भैया। बेटा पूरा करवाए थे उस सवाल का, उसमें वैल्यू रखने में अब आगे क्या था? आइए जरा इसको ध्यान दीजिएगा बबुआ। फार्मूला लगाना है हमको ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये जो पूछा हुआ है इसको बाद में देख लेंगे ना। देखिए बाबू बेटा, ये ए स्क्वायर यहीं रख लेते हैं, 2 को ए से गुना करेंगे 2a, बस इतना काम करो, बाकी चीजें बाद में, ठीक है। हाँ या ना? अब अच्छा ये 2a इधर आएगा, माइनस का होगा, सॉरी। -2a। अब आगे की जगह थोड़ी देर छोड़ दो, अब अगले पे आते हैं। बी स्क्वायर एज इट इज बेटा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6b आएगा, 6b इधर आएगा माइनस का, तो 2 × 3b लिख देते हैं, एक ही बात है, समझ में जल्दी आएगा। आगे की जगह खाली छोड़ दो, प्लस में आएगा। अब सी स्क्वायर को लिखते हैं, 2 को 5 से, अरे क्या कर दिया भैया, ये टाइपिस्ट तो सच में कल्याण है। क्वेश्चन ही कुछ का कुछ लिख दे रहे हैं, यहां सी होगा, ठीक है, सी होगा तभी तो बनेगा। 2 5 10, 2 × 5 बनेगा, ठीक है। 35 को थोड़ी देर पड़े रहने दो, करेक्शन क्या है क्वेश्चन में कर लेंगे 1 सेकंड बाद। अब आते हैं दोस्त सवाल पे, सवाल में क्या करेक्शन है। यहां फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी। अपनी तरफ से जोड़ रहे, बाद में सेटल डाउन करेंगे। यहां करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ध्यान दो यार ये 3 भी लिखा हुआ है ना, तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, 2 × 3 भी लिखा है, तो फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या है b। अब b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या लें कि इनका प्रोडक्ट जो आए वो 2 × 3 भी आ जाए, तो आप कहेंगे जी वैल्यू 3 ले लो। अगर 3 ले रहे हो तो 3 का वर्ग क्या लेना होगा, 9 लेना होगा। बात समझ रहे हैं ना, 3 का वर्ग क्या लेना होगा 9। बात आई जी यहां तक समझ में। अब आते हैं यहां पे 2 × 5c, तो समझ में आ गया कि b की वैल्यू क्या लेनी होगी 5, तो 5 का वर्ग 25। अब हमें कुल मिला के ये देखना है मेरे बच्चे कि अगर हम 25
और 9 34 और एक 35 अपनी मर्जी से इधर जोड़ रहे हैं, तो इधर हमें अपनी मर्जी से 35 को इधर भी जोड़ना होगा। यानी यहां सवाल में गलती और यहां माइनस का साइन होगा, तभी ये 35 से 35 कैंसिल आउट होगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट बन गया a-1 का होल स्क्वायर, ये b-3 का होल स्क्वायर, ये c-5 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम यही फार्मूला। अब इन तीनों का जोड़ 0 है मेरे बच्चे, तो ये वैल्यू भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तभी सेटिस्फाई होगा। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 5। अब जो उसने पूछा था क्वेश्चन में वहां a b c की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का? तो ये जो क्वेश्चन है 35 यहां पे माइनस का लेना पड़ेगा, तभी हमारा वहां पे फार्मूला एग्जीक्यूट होने लग रहा होगा। ठीक है, तो ये टाइपो एरर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वैल्यू हमसे पूछी हुई थी, यहाँ पे भाई वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, b की वैल्यू 3 रखेंगे 3 चौक 12 आ जाएगा, c की वैल्यू 5 रखेंगे 5 5 25 आ जाएगा, और a की वैल्यू थी 1, बस यहाँ वैल्यू रखेंगे 25 में से 12, 25 12 और 3 15, 25 में 15 आ गया 10 आंसर आ जाएगा माइनस का। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, -10 आंसर। ठीक है जी। बड़े भाई देखो यार, ये सेम उसी टाइप का फार्मूला है, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है। वही 2ab का फार्मूला हमें बनाना है और उस तरीके से करना है, सेम उसी पैटर्न पे। तो ये आप करके आना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। देखो यार, एक फार्मूला है भाई, ये हम सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो ना आया हो पिछले में, जहां डाउट रहा हो, +35 -35, वो -35 ही था। ठीक है, +35 से जो बनाना चाहता वो उससे भी बनाए, उनका बन रहा है तो ठीक है, लेकिन वहां -35 था, जो सही था मैंने कर दिया था। हाँ, एक फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अब हम इस पे काम करेंगे। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक हमारा फार्मूला था मेरे भाई क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक चौथा फार्मूला है हमारा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये रहता है मेरे बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब हम इन फार्मूले पे काम करने वाले हैं और इन्हीं फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है जी, इन्हीं फार्मूले पे चल के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा ध्यान दो। छोटे छोटे क्वेश्चन उठाते हैं जो पीछे पेपर में आए हुए हैं। एक सवाल है 2 की पावर 16 माइनस 2 प्लस 1, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1, 2 रेज टू पावर 8 प्लस 1। कह रहा जी इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, बताओ जल्दी से।
देखो यार दोस्तों, एक बात का जवाब दो मुझे कि किसी भी नंबर को अगर एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ता है? ये तो सारा इनटू में ही एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं इसे एक से गुना कर दूं तो आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसे एक से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक से किसी नंबर को गुना करेंगे तो वही नंबर उत्तर आता और कुछ भी नहीं। अब ये बताओ, एक को मैं 2 - 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 और 1 को किसी से भी गुना करेंगे तो उत्तर वही रहना, पक्की बात है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि मेरे भाई, यहां हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया जो अभी मैंने सिखाया था, क्या? a - b इंटू ए प्लस बी। ये a - b इंटू ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है जी? a स्क्वेयर 2 का वर्ग माइनस बी स्क्वेयर 1, यहां है 2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये बना भाई a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ना सॉरी a - b इंटू ए प्लस बी, a - b इंटू ए प्लस बी क्या होगा जी? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 की पावर 4 माइनस 1। अब उतारते हैं इसको, समझा रहा हूं ऐसे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा जी? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 की पावर 8 माइनस 1। अब लेंगे जी आखिरी वाले स्टेप को, इसको देखिए जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या? अभी क्लास लाइव आ रही है? हाँ कमेंट लगा जल्दी से, पता चले लाइव हो रही क्लास। हाँ लाइव आ गई, अभी क्लास लाइव आ रही है। हाँ कमेंट लगा यार, हाँ कमेंट लगा जल्दी से, पता चले लाइव हो रही क्लास। हाँ लाइव आ गई, हाँ कमेंट लगाया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यहाँ घर का इंटरनेट चला गया था, ब्रेक मार गया था, इस वजह से क्लास रुक गई थी। अब दोबारा से कंटिन्यू हो रही है, दिक्कत नहीं है। आइए, शायद ये मैं समझा गया था उसके बाद रुकी थी ना क्लास, एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने कहा कि यार अपनी मर्जी से मैंने क्या किया यहाँ भाई, इस नंबर को 1 से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, इसमें भी दिक्कत नहीं है। यहाँ फार्मूला लगाया a - b इंटू ए प्लस बी का, ये बना। इंटू में ये वाली चीज थी, अब इसको सोल्व किया तो a - b इंटू ए प्लस बी किया तो ये आया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको उठा लिया तो a - b इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको उठा लिया जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये माइनस वाला साइन एज इट इज और ये 2 की पावर 16। अब मेरे दोस्त जब ये माइनस अंदर जाएगा, तो होगा क्या कि ब्रैकेट हटेगी, माइनस अंदर जाएगा तो होना क्या है कि ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी और आंसर आ गया हमारा कितना मेरे बच्चे? 1 आंसर आ गया। बात आई भाई समझ में? हाँ है ना? ऐसा भी हो सकता है कि यहां माइनस की जगह प्लस लगा दे तो आंसर उस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, हाँ है ना? तो इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं आपको इसी फार्मूले पे, ठीक है? क्लास मेरी वजह से ही रुक गई थी, सो देर इज नो नीड टू मेक सफर फॉर इट। बढ़े दोस्तों आगे, एक बार जल्दी से बच्चे जो छट गए थे, कट गए थे, हमसे दूर हो गए थे, वो जल्दी से आ जाओ ताकि आगे बढ़े। एक सवाल इस पे ऐसे पूछा था एसएसए ने, सिंप्लीफिकेशन में लिख दिया कि सिंप्लीफाई 1 + 8764 या 63 इंटू 8765 अपॉन में 8764। बताओ यार आंसर क्या होगा? रजनीश कह रहा है परसेंटेज कब स्टार्ट होगा? बेटा आज मैं परसेंटेज पढ़ा दूं ना, फिर तेरा अगला टॉपिक होगा ना, अगला सवाल होगा ट्रिग्नोमेट्री कब होगा। हाँ वीडियो रुक गई थी सुभाष भाई, कह तो रहा मेरे यहाँ का इंटरनेट चला गया था, अब आ गया है। आइए जी, जी रिवाड़ी का राम राम रजत भाई, ध्यान दीजिए।
अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सवाल में ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस वैल्यू को a मान लूं, थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को a मान लूं, तो आप गौर से देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, तो ये वाली वैल्यू है a-1। अगर ये a है तो ये क्या है जी, a+1। हाँ है ना, ये a है तो ये a-1, ये a+1। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन, इस फार्मूले को सोल्व करके बताओ बेटा क्या आएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बीच में इंटू का साइन है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी है 1, 1 का स्क्र 1 और पूरे के बटे है a। अब आप समझ ही गए होंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्र बटे a को सोल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, a का मतलब क्या माना था आपने, 8 7 6 4। तो ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर। बात आई समझ में? बच्चे बीच में इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, बार बार आप उस चीज को लेके कमेंट मत करिए। अब इसी सवाल को और कैसे कैसे देके पूछ सकता है। विच स्मॉलेस्ट नंबर is to be added to make the below expression, perfect square। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो नीचे मैं फलक लिखने लग रहा हूं, फंक्शन लिख रहा हूं, उसमें छोटे से छोटा क्या मान जोड़ा जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, और यही सवाल मैं लिख रहा हूं 8763 इंटू 8765। मेरा सवाल ये है कि इन दोनों के प्रोडक्ट में मैं क्या छोटी से छोटी वैल्यू जोड़ूं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, आपकी डिटेल के लिए, आपकी सहानुभूति के हम सवाल को ऐसे लिख लेते हैं। इस नंबर को 8764 -1 लिख लेते हैं, इस नंबर को मेरे बच्चों हम 8764 +1 लिख लेते हैं। हाँ है ना भाई, ये 8764 से एक कम है या 8764 से एक ज्यादा है। अब मेरे बच्चों यहां वही फार्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यानी 8764 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग हुआ 1। अब आप अच्छे से इस बात को समझ गए कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ही, क्योंकि इसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा रखा। अगर किसी नंबर के आगे स्क्वायर लगा हुआ है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। दिक्कत किसकी है, -1 की। अगर ये -1 यहां से हट जाए तो बात बन जाए। अब -1 कैसे हटाएं, यही सवाल में पूछा हुआ है। तो बेटा अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, +1 कर दें, तो 1 से 1 कट जाएगा, जो बचेगी वैल्यू वो मेरे क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। हाँ है ना, वो मेरी क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर पे 2-3 तरीके से सवाल पूछता है। एक तो सवाल पूछता है डिविजिबिलिटी के नियम से, एक पूछता है डिजिटल रूट से या डिजिटल सम, जो मैं आपको समझा चुका हूं, समझाया था ना मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्लास में पीछे। तो अलग अलग तरीके से पूछता है, और एक इस पे परफेक्ट स्क्वायर वाले पे क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, जहां वो फार्मूला अप्लाई कराता है a + b इंटू a - b। टाइपें अलग अलग है तो उनके क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी मेरे बच्चे अलग अलग है। हाँ है ना। एक बात और समझिए, ऐसे सवालों की एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो केवल इन्हीं पे लगेगी, जहां a + b इंटू a - b लगेगा, कि जो भी इनका डिफरेंस निकल के आए वो निकाल लो, उस डिफरेंस का आधा कर दो, जो उसका आधा है उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज योर आंसर। जैसे मैंने कहा 68 और 76, बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए,
क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप 68 को लिख लीजिए मेरे बच्चों। 68 और 76 का मैंने वैसे तो डायरेक्ट आंसर बताया, इनका डिफरेंस कितना है 8। 8 का आधा कितना हुआ जी 4। 4 का वर्ग क्या हुआ 16, यानी 16 जोड़ तो आपका आंसर आ जाएगा। करना हो तो कैसे करेंगे भाई, इनके बीच का नंबर बना 72, तो इसे लिख देते हैं 72 माइनस 4। इस नंबर को लिख देते हैं 72 प्लस 4। अब मेरे बच्चे फार्मूला लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है जी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र करेंगे तो 72 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब आप खुद ही समझ रहे हो कि यार ये माइनस का साइन हटाना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में हो गया, तो माइनस 16 कैसे हटे, उसने यही पूछा था। तो 16 जोड़ दो अपनी तरफ से। तो 16 जोड़ोगे मेरे भाई तो 16 से 16 कटाइए, मेरा आंसर आ गया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके की? नहीं? क्या बढ़ा जाए आगे? आइए तो आगे। अब एक टाइप इसी के ऊपर और बनती है, वो मैंने आपको करा रखी है, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। आपको याद होगी ये वाली मैंने कराई थी, a की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4। ये अगर मान लीजिए 20 है और ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, इसकी वैल्यू 2 है, और मैं आपसे पूछूं कि यार ए बी का मान बताओ या ए स्क्र प्लस बी स्क्र का मान बताओ, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, वहाँ बताया था ये तरीका कि इसका डिटेल समझा रखा है कैसे बना था कि भाई ये दो फार्मूले बनते हैं, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन दोनों के बराबर होता है। ये फार्मूला समझाया था कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र जो है प्लस बी की पावर 4, ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अगर माइनस वाले की वैल्यू 2 है और मैं प्लस वाले की वैल्यू जानना चाह रहा हूं, तो तरीका होगा कि इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, 20 को 2 से भाग दोगे, आंसर आ जाएगा 10। हाँ है ना? तो ये मैंने करा रखी है, ये वाली टाइप भी आप कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे आगे चीज़ों को और आगे कराएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा खत्म होने के बाद डाउट लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम मेरे बच्चों स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन। तो इस तरीके से फिर आपका खत्म हो जाएगा एडवांस। चलिए आज इतना ही रखते हैं।